पीएम मोदी आज दिल्ली में देंगे नए साल की सौगात। दोपहर 12 बजे 10 झुग्गी वालों के लिए बनाए गए 1675 फ्लैट का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के अशोक विहार में डीडीए ने स्वाभिमान फ्लैट्स योजना के तहत बनाए हैं फ्लैट्स। इस योजना में टैगलाइन है, आपका घर आपका सम्मान। पीएम मोदी आज दिल्ली विश्वविद्यालय में 600 करोड़ की लागत वाली 3 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। सूरजमल, विहार और द्वारका में एक एकेडमिक ब्लॉक भी शामिल। पीएम मोदी आज नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के वीसी योगेश सिंह ने दी है जानकारी। वीसी योगेश सिंह के मुताबिक वीर सावरकर कॉलेज का डेटा साइंस पर फोकस होगा। शिक्षा के लिए तमाम आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने वीर सावरकर को देश की अस्मिता बताया। कहा कि कांग्रेस ने उनका अपमान किया है। उद्धव ठाकरे कुर्सी की लालच में चुप रहते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी पर तंज किया। कहा कि कुछ लोग कुर्सी के लिए वीर सावरकर का अपमान सहते हैं तो कुछ लोग सावरकर का अपमान करते हैं। दिल्ली के लिए केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया। बोले कि अगले 2 साल में 1 लाख करोड़ का काम होगा। पूरी दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी। यमुना नदी की सफाई को लेकर भी गडकरी बोले, नमामि गंगे स्कीम के तहत हमारे पास यमुना की सफाई का प्लान है। दिल्ली सरकार अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रही है, इसलिए कुछ काम अभी बाकी है। दिल्ली की मंदिर राजनीति में आया नया मोड़। एलजीवी के सक्सेना के मुताबिक पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल 2016 से 2023 के बीच 23 मंदिरों को गिराने की थी मंजूरी। सीएम अतिशी के आरोपों के जवाब में एलजी ऑफिस ने जारी किया डेटा। बताया गया कि 8 फरवरी 2023 को पूर्व सीएम केजरीवाल ने खुद करावल नगर के 7 और न्यू उस्मानपुर के 2 मंदिर को तोड़ने की सिफारिश की थी। एलजी ऑफिस के डेटा के मुताबिक 23 जून 2016 को तत्कालीन गृह मंत्री सत्येंद्र जैन में भी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में 8 मंदिरों को तोड़ने की मंजूरी दी थी। पीएम मोदी ने बरकरार रखी अजमेर शरीफ दरगाह में चादर भेजने की परंपरा। गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स के मौके पर भेजी गई पीली चादर। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 4 जनवरी को दरगाह में पेश करेंगे चादर। अजमेर दरगाह के खादिम हाजी सलमान चिश्ती ने किया है स्वागत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिना नाम लिए पीओके पर बड़ा बयान। कहा कि हमने कश्मीर में जो कुछ गंवाया है वो जल्द ही हमारा होगा। अमित शाह ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू दी एजेस नाम की किताब का विमोचन किया। कहा कि कश्मीर भारत का भिन्न अंग था और है रहेगा। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का जिक्र किया। कहा कि इससे आतंकवाद में 70% की कमी आई है। घाटी से आतंकवाद का इकोसिस्टम खत्म हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्य का होगा चुनाव। बीजेपी ने चुनाव अधिकारियों के नामों का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश के चुनाव अधिकारी नियुक्त। यूपी बीजेपी चुनाव करवाएंगे पीयूष गोयल। भूपेंद्र यादव को मिली गुजरात की जिम्मेदारी। विनोद तावड़े को छत्तीसगढ़ के और मनोहर लाल खट्टर को बिहार के अधिकारी बनाया गया। जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे बीपीएससी छात्रों की परेशानी और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का विरोध कर रहे हैं। गांधी मैदान से प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान। बोले कि जब तक बीपीएससी की परीक्षा रद्द नहीं होती है तब तक अनशन पर रहूंगा। प्रशांत किशोर के आमरण अनशन में शामिल लोगों ने गाए गीत। सरकार के रवैये के प्रति जताया विरोध। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में धरना दे रहे हैं। प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। प्रशांत किशोर बोले, प्रशासन अपना समय बर्बाद कर रहा है। पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर के अनशन पर एसडीएम गौरव कुमार का बयान। कहा कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार केवल गर्दनी बाग में ही दे सकते हैं धरना। धरने के लिए निर्धारित जगह के अलावा कहीं और धरना देने पर होगी कार्रवाई। एसडीएम के अनुसार प्रशांत किशोर को दिया गया है नोटिस। संभल में जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट चंदौसी कोर्ट में पेश हुई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सीलबंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट में जामा मस्जिद को लेकर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक सर्वे के दौरान मस्जिद में मंदिर होने के प्रमाण मिले। सर्वे रिपोर्ट में मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष होने की भी बात। पुराने कंस्ट्रक्शन को बदलकर नए कंस्ट्रक्शन के सबूत मिले। मंदिर के गुंबद के हिस्से को समतल करने का भी जिक्र। लखनऊ में यूपी सरकार के मंत्री आशीष पटेल ने अपनी ही सरकार की एसटीएफ पर निशाना साधा। कहा कि तुम पैर में गोली मारते हो, हिम्मत है तो सीने में गोली मार के दिखाओ। अपना दल कमेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल के लेक्चर्स की पदोन्नति में अनियमितता के आरोप पर भड़के आशीष पटेल। कहा कि मैं थप्पड़ खाकर चुप रहने वाला नहीं हूं, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला हूं। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर रुद्राभिषेक और हवन पूजन किया। उज्जैन पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजय सेठ महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर बाबा महाकाल के आशीर्वाद लिए। दिल्ली में 75वें गणतंत्र के दिवस के मौके पर सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने रिहर्सल किया। राजधानी दिल्ली में शीतलहर का सितम। ठंड बढ़ी, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। यूपी के अयोध्या में तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। यूपी के प्रयागराज में सुबह सुबह अलाव जलाते दिखे लोग। तापमान गिरने से शीतलहर कई हिस्सों में दिखा घना कोहरा। जयपुर में शीतलहर जारी। तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ी। सिविल लाइन इलाके में छाया घना कोहरा। सुबह सुबह बठिंडा में छाया घना कोहरा। तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग।
एमपी के ग्वालियर में सुबह सुबह कई हिस्सों में छा घना कोहरा, ठंडी बढ़ी, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। असम के गुवाहाटी में शीतलहर का प्रकोप, ठिठुरन बढ़ी, आसमान में छाया घना कोहरा। उड़ीसा के खोर्दा में ठिठुरन बढ़ी, तापमान में गिरावट से शीतलहर जारी, आसमान में छाया घना कोहरा।